दोस्तों, जब भी हम टीवी लेने की सोचते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं जो है मन में जो खड़े हो जाते हैं, जो आदमी को कंफ्यूज करते हैं। आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो किसी भी व्यक्ति का जो है इस मामले में जो है पजल होना, कंफ्यूज होना, वो बिल्कुल जायज़ है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि समझने की आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कौन सा जो टीवी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बने रहें इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल मन में आता है वो ये होता है कि टीवी का जो है वो साइज़ क्या होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे साइज़ के जो टीवीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक। तो जो इसको जो टीवी का साइज़ होता है वो उसको देखा जाता है इंचेस में। तो जो टीवी के जो पहले जो बात करें, अगर कोई टीवी 32 इंच का कहा जाए तो उसका जो साइज़ होता है वो होता है डायगोनल साइज़, मतलब एक कोने से लेकर उसका जो ऑपोजिट का जो कोना है दूसरी तरफ, उसको अगर हम मेज़र करें तो उसका जो जितने इंचेस बनेंगे वो आपकी स्क्रीन का साइज़ होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इसमें जो है वो 24 इंच से टीवी जो शुरू हो जाते हैं आजकल। इससे कम साइज़ के टीवी जो हैं आजकल वो नहीं मिलते। पहले 22 इंच का जो एलईडी टीवी जो एलसीडी टीवी मिल जाता था, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो स्टार्ट होते हैं 24 इंच से, फिर 32 इंच के टीवी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। 40 इंच के टीवी कुछ मार्केट में आए थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं। उसके बाद अब 43 इंचज़ के टीवी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में। उसके बाद 50, 55, 65 इस तरह से इसके आगे भी बहुत बड़े साइज़ आ जाते हैं, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही अलग किस्म के टीवी हो जाते हैं। तो ये जो मुख्य तौर पर जो हमारे टीवी इंडिया में अवेलेबल हैं, उनके ये साइज़ होते हैं। बड़ा फैक्टर होता है वो हमारे डिसीजन में होता है बजट का। जो बजट है वो कितना है और टीवी का जो कीमत है वो कितनी है। तो टीवी की कीमत है वो साइज़ के हिसाब से, जो पिक्चर क्वालिटी है उसकी उसके हिसाब से, और जो ब्रांड है उसके हिसाब से जो वो बदलती रहती है। फिर भी अगर जो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो जो टीवी मार्केट में अवेलेबल है उनके साइज़ हमने बात कर ली है पहले। वो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी, आम जो हम टीवी खरीदते हैं वो आपको एचडी रेडी जो 4720 पिक्सल का टीवी होता है, उसका और फुल एचडी आता है जिसको 1080 पिक्सल का बोलते हैं, और 4K अल्ट्रा एचडी टीवी आते हैं। अब ये सारी टर्म्स क्या है, इनका क्या मतलब है, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो जहाँ अगर हम देखें तो जो 24 इंच का एक टीवी है, एचडी रेडी ऑप्शन उनके ज़्यादातर मिलती हैं, वो आपको 7,000 से लेकर 10,000 रुपये में मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अब जो ये बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस साइज़ पे। जो नेक्स्ट साइज़ है 32 इंच का, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ज़्यादातर एचडी रेडी में मिलती हैं, जो 11 से 19,000 रुपये में मार्केट में मिल जाती हैं। जो फुल एचडी है इसमें बहुत कम ऑप्शंस आती हैं 32 इंच पे, जो 15 से 21,000 रुपये में मार्केट में मिल सकती हैं। अब 40 इंच के टीवी हैं, ये पहले तो कुछ कंपनियों ने जो है वो लॉन्च किए, लेकिन अब जो है जो मार्केट में बहुत कम कंपनियां हैं जो 40 इंच के टीवी हैं वो प्रोवाइड करवा रही हैं। इसमें एचडी रेडी के कुछ पीसेस पहले अवेलेबल थे, अब बहुत रेयर मिलते हैं। हो सकता है किसी की शॉप पर जो है वो कोई पुराना पीस पड़ा हो तो मिल जाए, वो 15 से 23,000 रुपये में मिल सकता है। लेकिन फुल एचडी में ये 18 से 25,000 रुपये में ऑनलाइन भी कुछ जो ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है 43 इंच की, ये जो है जो बहुत ही जो हॉट सेलिंग कह सकते हैं कैटेगरी है टीवी की। बहुत टीवी बिकते हैं जो 43 इंचज़ के होते हैं। इसमें फुल एचडी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस इसमें जो फुल एचडी में होती हैं, जो 20,000 से लेकर 35,000 रुपये ब्रांड के हिसाब से आपको आराम से कोई ना कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। इसमें कुछ ऑप्शन जो हैं वो लॉन्च करी गई थी 4K अल्ट्रा एचडी में भी, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी, तो साइज़ में लोगों ने शायद उनको प्रेफर नहीं किया। बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनकी कीमत 25 से 65,000 रुपये तक हो सकती है। आगे आता है 50 इंच के जो स्क्रीन के टीवी हैं, वो फुल एचडी और 4K अल्ट्रा दोनों में अवेलेबल है। तो कीमत का जो डिफरेंस है, वो जो फुल एचडी है वो आपको 28,000 से लेकर 40,000 रुपये में मिल जाता है, और 4K अल्ट्रा है उसमें जो 30,000 से 43,000 रुपये में अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो टीवी तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के और हाई रेजोल्यूशन के आपको वो मिल जाते हैं। वो OLED जो QLED भी वाले टीवी जो 85 इंच तक वो आपको मिल जाएंगे। वो 2.5-3 लाख के टीवी मिल जाएंगे। वो तो अगर आपके पास खूब सारा पैसा है और आप खर्चना चाहते हो तो आप वो खुशी से ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो बात करें कि फैमिली में घर में ज़्यादा टीवी इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें जो है जो फुल एचडी है वो सफिशेंट एक कह सकते हैं कि वो रेजोल्यूशन है, वहाँ तक आप टीवी लें तो वो बढ़िया काम कर सकता है आपके लिए। बात ये है कि अगर मार्केट में इतने ज़्यादा जो है वो अलग अलग साइज़ के टीवी अवेलेबल हैं, तो आखिर कौन सा लिया जाए। अगर टीवी देखते समय जो आपकी दूरी है वो टीवी से 5 फीट तक की होगी, तो 24 इंच का जो टीवी है वो सफिशिएंट रहता है।
और जो अगर जो वो दूरी है 5 से 10 फीट तक है तो 32 इंच का टीवी है वो ऑप्टिमम है साइज के हिसाब से। 10 से 15 में जो है 40 से 43 इंच का टीवी आप देख सकते हैं, और 15 से 20 फीट की अगर दूरी है तो आप 55 इंच का या 50 इंच का टीवी भी देख सकते हैं। दोस्तों जहाँ पे अगर हम बात करें टीवी के साइज़ की, तो जो बड़ा है बेहतर है वाली बात लागू नहीं होती, क्योंकि अगर आपने ओवर साइज टीवी ले लिया तो वो आपके लिए एक सिरदर्द बन जाएगा। जिस तरह से हम सिनेमा हॉल में अगर वो बहुत आगे जाकर बैठ कर स्क्रीन में जो है मूवी देखें तो वो बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए, हमारी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है। इसी तरह ओवर साइज टीवी भी आपके लिए एक सिरदर्दी बन सकते हैं। तो इसलिए जो साइज़ है वो ऑप्टिमम ले, या फिर आप डाउन साइज करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की, तो फुल एचडी है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम कह सकते हैं रेंज है। उससे हाई रेंज के जो हाई रेजोल्यूशन के टीवी हैं वो जो है वो बहुत मज़ेदार बात नहीं रहती, क्योंकि वो उनमें जो पिक्चर देखते हैं तो वो नेचुरल सी नहीं लगती। अब अगर आप सोचिए जो सिनेमा हॉल्स हैं उनमें आज भी प्रोजेक्टर और स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, और उनके पास जो पैसे की कमी तो नहीं है, वो उन स्क्रीन्स को जो बड़े बड़े टीवी के साथ रिप्लेस क्यों नहीं कर देते। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं किया गया, कुछ देशों में ऐसा ट्राई किया गया, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो जो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आ रहा था कि नेचुरल व्यू लग रहा था, वो टीवी पे जो हाई डेफिनेशन टीवी है उन पे वो नज़र नहीं आता। लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए कि जैसे वो खिड़की में खड़े हैं, जो मूवी है उनके सामने चल रही है, और नेचुरल लाइफ में जो ऐसे हम चीज़ें देखते हैं लगभग वो वैसी ही दिखें। अगर वो रेजोल्यूशन जो है, जो कलर्स हैं उसके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं तो वो चीज़ें अननेचुरल लगनी शुरू हो जाती हैं, तो जो कि मज़ा नहीं देती। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्मार्ट टीवी में आजकल मिलता है वो है एंड्रॉयड, जिसका जो लोगो है वो एक हरे रंग के कीड़े जैसा दिखता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ब्रांड्स में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। सैमसंग के कुछ टीवी हैं वो टाइजन नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी मिल जाते हैं मार्केट में। और जो वेब ओएस है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो है मोस्टली एलजी के टीवी मिलते हैं। होम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसमें कुछ पैनासोनिक के टीवी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्ट टीवी में आते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है उस तरह से जो टीवी पोर्ट्स हैं वो भी बदल रही हैं। कुछ टीवी पोर्ट्स ऐसी हैं वो ज़मानों से अभी आज तक चल रही हैं, पता नहीं क्यों चल रही हैं। सबसे जो काम की पोर्ट होती है वो टीवी में वो एचडीएमआई पोर्ट होती है, सबसे ज़्यादा डिवाइसेस उसके साथ ही कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा यूज़फुल पोर्ट होती है वो यूएसबी पोर्ट्स होती हैं। अगर आपके टीवी में 2-3 एचडीएमआई 2-3 यूएसबी पोर्ट्स हैं तो वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की जरूरत कभी बहुत ही कम पड़ती है। एवी पोर्ट्स होती हैं जिसको ऑडियो वीडियो पोर्ट्स बोला जाता है। पहले जो हमारे जो डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे जहाँ फिर सेटअप बॉक्स पुराने थे वो इसके साथ कनेक्ट किया जाते थे। आज भी ये दी जाती हैं ज़्यादा टीवी में, पता नहीं क्यों दी जाती हैं, लेकिन आजकल जो सारा कुछ है वो है एचडीएमआई पोर्ट के थ्रू ही होता है। इथरनेट पोर्ट है जो टीवी में आनी शुरू हो गई है, ये स्मार्ट टीवी में मिल जाती है। अगर आप अपने टीवी को वाईफाई के थ्रू नहीं कनेक्ट करना चाहते, उसको डायरेक्ट इंटरनेट के साथ RJ45 केबल जो होती है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। अगर वाईफाई टीवी में है तो इस पोर्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक पोर्ट है जो टीवी में ज़मानों से आ रही है, जब से टीवी बने तब से आ रही है, एंटीना पोर्ट। वो आज भी टीवी में आ रही है, क्यों आ रही है पता नहीं। इसका इस्तेमाल तो मेरे नहीं ख्याल से कभी अब होता होगा, लेकिन फिर भी आ रही है तो आ रही है। जो ऑडियो आउटपुट पोर्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आजकल लोग हैं वो अपना टीवी के साथ जो अपना साउंड सिस्टम है एक्सटर्नल कोई उसको कनेक्ट करना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऑडियो आउटपुट पोर्ट्स हैं इन पर खास ध्यान दें। जो ईयरफोन या फिर हेडफोन की जो ऑडियो आउटपुट पोर्ट होती है वो आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। और आजकल जो स्मार्ट टीवी इनके साथ ऑप्टिकल आउटपुट पोर्ट भी मिलती है, क्योंकि जो नए म्यूजिक सिस्टम है जो साउंड बार हैं उनमें जो ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी होता है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जो ज़्यादा टीवी इंडिया में अवेलेबल हैं उनकी जो आउटपुट है वो स्टीरियो आउटपुट के होते हैं। 5 चैनल आउटपुट के टीवी हैं वो नहीं अवेलेबल हैं आम मार्केट में। तो इसलिए आप चाहे 5 चैनल का स्पीकर इसके साथ कनेक्ट कर भी लें तो भी जो आपको जो है वो मज़ा जो है वो स्टीरियो का ही आएगा। प्रॉपर 5 चैनल का जो है मज़ा वो टीवी के साथ स्टीरियो कनेक्ट करके कोई भी आउटपुट वाला वो नहीं आएगा। टीवी तो हमने अपनी चॉइस का खरीद लिया, लेकिन दोस्तों अगला जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि टीवी को दीवार पे जो है वॉल माउंट करें या फिर वो डेस्क पे या टेबल पे रखें। तो इसका बड़ा सिंपल सा सलूशन है। अगर आपका जो टीवी है वो 32 इंच तक का है तो आप उसको टेबल पे आराम से रख सकते हैं, आपका जो भी डेस्क है उस पर रख सकते हैं। लेकिन उससे जो बड़े टीवी हैं वो अनस्टेबल होते हैं,
अगर आप उनको नीचे डेस्क पे रखेंगे तो उसके लिए प्रेफर करें कि उसको वॉल माउंट ही करें। और जो वॉल माउंट करवाना है, फर्स्ट टाइम अगर आप उसको वॉल माउंट करवा रहे हैं तो वो जो कंपनी है आपको सर्विस दे रही है, ज़्यादातर ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो फ्री इंस्टॉलेशन होती है, वो जरूर करवाएं। क्योंकि अगर आपने खुद इंस्टॉलेशन फर्स्ट कर ली तो जो कंपनी है वो आपकी जो वारंटी है आप टीवी के साथ मिली है उसको बाद में देने के लिए बहुत नखरे करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन है वो फ्री में मिल रही है तो कंपनी से ही करवाएं। अब टीवी चाहे वॉल पे लगाएं चाहे टेबल पे रखें, लेकिन अगला सवाल ये होता है कि टीवी को लगाया कहाँ जाए। अब देसी सेंस तो यही कहती है कि भाई जो टीवी है घर में एक होना चाहिए और वो भी जो आपका कॉमन एरिया ड्राइंग रूम है वगैरह है वहीं पे ही लगना चाहिए। अब कुछ लोग हैं कंफर्ट के लिए वो प्रेफर करते हैं कि टीवी उनके बेडरूम में हो, लेकिन वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। टीवी बेडरूम में आने से बहुत सारी अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं वो भी आ जाती हैं। तो टीवी है वो कॉमन एरिया में होगा तो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखने में भी आपको बहुत मदद होगी। अगला सवाल ये है कि अगर टीवी को दीवार पर ही लगाना है तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। इसका सूत्र भी बहुत सरल है। अगर आप बैठकर टीवी देखेंगे तो जो आपकी आंखों की ऊंचाई होगी लगभग जो टीवी का जो सेंटर है उसकी ऊंचाई भी उसके बराबर होनी चाहिए। अगर आपने टीवी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगा लिया तो ज़्यादा समय टीवी देखने के बाद जो आपकी गर्दन है, आपके कंधे हैं, उनमें दर्द रहना शुरू हो सकता है। आपको जो है बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप रेगुलर जो नेक पेन है वो हो सकती है। आंखों के ऊपर भी इसका बहुत जो बुरा असर पड़ सकता है। जो टीवी की जो हाइट है वो जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो देने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।